अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद अहमद काजी उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और अच्छे दिनों के मज़े ले रहे होंगे। जिस तरह आप सभी हजरात जानते हैं कि राजौरी के जो 3 बच्चे जिनको कश्मीर में शोपियान के अंदर एक फ़ेक इनकाउंटर में शहीद कर दिया गया, उसको लेकर जो है काफ़ी दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक फ़ोटो मिला है, उसके हवाले से वो फ़ोटो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और उस फ़ोटो में आप देखें कि वहाँ पर जो फ़ोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस हैं, वो उसको साथ लेकर जा रही हैं। और ये बताया गया है कि ये लड़का उनमें से जो सबसे छोटा था, ये वो बच्चा है। उसमें कुछ सिविलियंस भी हैं और फ़ोर्सेस भी हैं, उसको जो है मतलब कंधों का सहारा देकर उसको ले जाया गया है। न जाने मारने से पहले उनके साथ क्या तशद्दुद किया गया, वो तो ख़ैर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैं आपको ये बताने आया हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी उनसे भी अपील है कि आप लोग भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि इन बच्चों को इंसाफ़ मिल सके। और इसके साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊँगा कि वहाँ पर ये लोग जिस घर में रह रहे थे, उसका जो मकान मालिक है, उसका जो बयान आया है कि जिस दिन इनको शहीद किया गया, उससे 2 दिन पहले इन्होंने वहाँ पे रूम लिया 1600 रुपया महाना पर। और उसके बाद जब ये लोग वहाँ से गायब हो गए, तो जो मकान मालकिन है, जो लेडीज़ है, उसने आकर वहाँ पर जब देखा तो वो लोग वहाँ पर नहीं थे। और अब जो जम्मू कश्मीर पुलिस, जो आईजीपी कश्मीर हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उनका जो डीएनए टेस्ट है, वो करवाया जाएगा बच्चों के जो वारिस हैं। तो इससे ये चीज़ साबित होती है कि कश्मीर के अंदर ये कोई नई बात नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हमें एक चीज़ और साफ़ हो गई कि इससे पहले कितने बेगुनाह लोग मारे जा चुके, लेकिन हमने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन आज हमने जब थोड़ा शोर मचाया तो उन्होंने कहा कि हम डीएनए टेस्ट करवाएँगे, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर में जब जिसको दिल चाहे उसको ये लोग मार देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये अपील है कि आप भी इनके लिए आवाज़ उठाएँ और इस वीडियो को आप गौर से देखें, और इसके साथ जो वीडियोज़ मैं लगाऊँगा आईजीपी कश्मीर की या जो मकान मालकिन हैं, उनका जो वीडियो है वो भी मैं लगाऊंगा। और उस बच्चे का जो फ़ोटो है, जो सबसे ख़ास बात है, वो आप देखें कि किस तरह मारने से पहले उनको ले जाया गया बाज़ाब्ता। ये कोई प्री प्लानिंग इनकाउंटर हुआ है। तो मेरी अपील यही है ज़िला इंतज़ामिया राजौरी से, और जितने भी लोग हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, बहुत से लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा इस मसले पर, तभी जाकर ये मसाइल हल होंगे, वरना बहुत मुश्किल है। आने वाला जो वक्त है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल दौर से हमें गुजरना पड़ेगा अगर हम इन बच्चों के लिए खामोश हो गए। तो मेरी आप सबसे यही अपील है कि आप इस वीडियो को देखें, साथ में जो वीडियो लगा रहा हूँ वो भी देखें, पूरी वीडियो देखें। और जो फ़ोटो मैं अपलोड कर रहा हूँ इसके साथ, उस फ़ोटो को आप देखें कि किस कंडीशन में उनको ले जाया गया, कैसे मारा गया, क्या हुआ। बहरहाल उनके जो वालिदैन हैं, उनके जो वरसा हैं, उनके जो दुख दर्द है, उनको जो वक्ती तौर पर जो एक बहुत बड़ी तकलीफ़ का, दुख का सामना करना पड़ा, मैं उनके साथ हूँ। ये अलग बात है कि मैं अपने रियासत में नहीं हूँ, लेकिन मैं बाहर रहकर भी अपने लोगों का हमेशा जो दर्द है उसको समझता हूँ, और मैं इनके गम में भी पूरी तरह से शरीक हूँ। तो आप सबसे यही अपील है कि आप भी वीडियो बनाएँ, इनके बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाएँ, ताकि इन बच्चों को इंसाफ़ मिल सके। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पहुंच गई है। हमारे डीएसपी वजह साहब अपनी टीम को लेकर आज रजौली गए हैं, वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। सर उनकी फैमिली को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, तो उनका पहचान हम लोग डीएनए सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका डीएनए सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनकी फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका डीएनए सैंपल हम लोग लेंगे, फिर उसको एफएसएल में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है, दूसरा एस्पेक्ट है कि ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम कर रहे थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुकात नहीं था, उसके साथ चलता नहीं था, उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल इविडेंस को हम लोग एग्जाम सिविल जैसे। मकान मालिक शकील अहमद ने बताया कि तीनों मजदूरों ने लापता होने से ठीक एक दिन पहले 1600 रुपए महीने पर उसका आउट हाउस किराए पर लिया था। शकील अहमद और उनकी पत्नी हैरान हैं कि तीनों कैसे गायब हो गए, और अब उन्हें मुठभेड़ में मारा गया बताया जा रहा है। वो लोग यहाँ पर दोपहर 3 बजे आए थे। उनको किराए के लिए एक कमरा चाहिए था, तो मैंने उनको आउट हाउस की चाबी दे दी। तभी मैंने उनको आखिरी बार देखा था। तो बुशस मजदूर कारण अत वन तमसी मेरे पास राशि की से पहुंच तो नियत तमे साथ ना में उठने। अगली सुबह मैंने दरवाजा खटखटाया तो किसी ने खोला नहीं। उसके बाद मैं पीछे की तरफ गई, मैंने खिड़की